प्रदेश की राजधानी शिमला जल्द ही स्मार्ट होने जा रही है और ऐसे में तकनीकी रूप से भी पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही हैं कि अगर गाड़ी में अगर आप शिमला घूमने आते हैं तो आखिरकार किस तरह से स्पीड जो है वो आपकी रहने चाहिए। इस तरह से रेडार स्पीड जो मीटर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि पूरी तरह से तीसरी आंख है और ऐसे में नज़र आपके ऊपर बनाए रखेगा। शिमला में जगह जगह इस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। गाड़ी की जो स्पीड है वो इस पर दर्शाई जाती है और ये बताया गया है कि 10 से 90 मीटर के अंदर अगर कोई गाड़ी तेज़ी से आती है तो बाकायदा इसका जो स्पीड है वो इस डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर जो है वो आएगी, जिस तरह से अभी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से ब्लिंक करना वो शुरू होगा और उसके बाद अगर ओवर स्पीड यहाँ पर कोई अगर वाहन आता है तो बाकायदा चालान जो है उसका ई चालान यहाँ पर होगा। जी हाँ, शिमला में दुर्घटनाओं में कमी आने को लेकर अब शिमला की स्मार्ट पुलिस ने स्पीड रडार इंस्टॉल किए हैं। शिमला पुलिस की ओर से शहर के 5 जगहों पर इन रडार को लगाया गया है। ये रडार सड़क पर गुजरने वाली गाड़ियों की स्पीड पर पैनी नजर बनाए रखता है। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। वाहनों की आवाजाही जिस तरह से हो रही है शिमला में, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में लगातार दुर्घटनाएं जो है संभावनाएं उसकी यहाँ पर बढ़ जाती हैं, लेकिन इसी बीच शिमला स्मार्ट सिटी किस तरह से आने वाले दिनों में जो है वो रहने वाली है, इसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं। इस तरफ की अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियां जो हैं अभी तो स्लो चल रही हैं, लेकिन इससे पहले गाड़ियां जो है बेहद पूरी तरह से तेजी से यहाँ पर आती हैं। जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर जो है वो आपको गाड़ी यहाँ पर ड्राइव करना है। अगर उससे बाहर आप यहाँ पर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका चालान जो है वो यहाँ पर होगा। और ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ जो यहाँ के ट्रैफिक डीएसपी हैं अजय भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज जी, किस तरह से हम देख रहे हैं इस तकनीक का क्या फायदा, इस तकनीक के बारे में थोड़ा बताएं। ये हमारे रेडार स्पीड डिस्प्ले बोर्ड्स है और इससे अभी हम इनिशियली क्या ये चाह रहे हैं कि लोग अवेयर हो कि किस रोड पे क्या स्पीड लिमिट है। जैसे एनएच पे डिफरेंट इसी रास्ते की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने 5 जगहों पर इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपने इसको लिया है, इसी अगर रास्ते की मैं बात करूं, बहुत लंबा स्ट्रेच है, बहुत लंबा पैच है। अभी की अगर हम तस्वीरें देखें तो आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है उसकी बाकायदा स्पीड जो है बताई जा रही है, एक इंडिकेशन इसके ऊपर आती है कि आप तेज गति से जो है वो यहाँ पर आए हैं। हालांकि अभी खामियां भी कुछ इसमें रहेंगी क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट पर ये चल रहा है। किस तरह का ये तकनीक है, इसके बारे में? जैसे जिस रोड पे हम अभी है इसकी यहाँ स्पीड लिमिट 30 है और यहाँ इससे पहले आप देखते थे कि यहाँ क्योंकि लंबा स्ट्रेच है तो लोग बहुत स्पीड से आते थे, लेकिन जब से ये रेडार स्पीड डिस्प्ले बोर्ड लगा है तो लोग जो लिमिट है उसके अंदर ही आ रहे हैं। बाकी जो 30 प्लस में आ रहे हैं उनको हम अवेयर करें कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है 30 है और साथ में हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूल है, तो यहाँ पे 30 के ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है। कहाँ कहाँ ये तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड जो आप बता रहे हैं, रेडार स्पीड डिस्प्ले बोर्ड, ये कहाँ कहाँ लगे? ये अभी हमारे 5 प्लेसेस हमने सिटी के अंदर लगाए हैं। इसमें नवबहार है क्योंकि वहाँ भी स्कूल है और लंबा स्ट्रेच है, वहाँ लगाया है। दूसरा हमने एक जो रिस्ट्रिक्टेड रोड है हमारा छोटा शिमला से राहत होटल के पास है। तीसरा जो हमारा ये सिसिल जो यहाँ आपके सामने, तीसरा ये है। एनएच पे हमारे 2 है, एक हमारा बाईपास में है और तीसरा हमारा एक सृष्टि माता मंदिर है तारा देवी के पास, वहाँ पे NH5। जी NH5। ये तो कमाल की तकनीक है। चूंकि स्पीड रडार तकनीक के माध्यम से सड़क पर गुजर रहे वाहनों की स्पीड रिकॉर्ड कर लेता है और हाल फिलहाल लोगों को सिर्फ जागरूक किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्पीड लिमिट क्रॉस पर वाहन चालकों के चालान भी काटे जाएंगे। थोड़ा बताएं आपकी इस कैमरा का क्या रोल है? इस तरफ से अगर गाड़ी है, अगर वो तेजी से आ रही है तो उसको ये कैमरा जो है वो कैच नहीं कर रहा है, उसकी स्पीड नहीं दिखा रहा है। जी अच्छा, जो ये कैमराज है इसमें ये कैमरा एक तो जो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको रीड करने के लिए है और जो आप ये भी बोल रहे कि ये जो हमारा जो बोर्ड लगा है वो उस साइड की ये स्पीड लिमिट को नहीं रीड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हम ये भी कोशिश करें कि बोथ साइड की स्पीड्स को या इसकी डायरेक्शन चेंज करके कुछ इस तरह का हम
नेक्स्ट में देखेंगे। आने वाले दिनों में क्योंकि आप नए प्रयोग की अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जाम तो पूरी तरह से ट्रैफिक का यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, शिमला की अगर बात करें, टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुँचता है लेकिन जाम उसको यहाँ पर मिलता है, ट्रैफिक जैम में वो फंस जाता है। इस तरह के प्रयोग क्या आपको लग रहा है सफल होंगे, क्योंकि ट्रैफिक जैम होने के कारण स्पीड तो इतनी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती। ये ट्रैफिक जाम का हमें जैसे लास्ट मई जून में जो टूरिस्ट सीजन था उस समय काफ़ी टूरिस्ट आए थे। जैसे आजकल है तो आजकल इतना फ्लो नहीं है और लोग स्पीड में चल रहे हैं, तो जो ये फ्लो रहता है जो आप ज़्यादा गाड़ियों की बात कर रहे हैं वो मई जून में रहता है या फिर विंटर में रहेगा। बीच के जो टाइम है वहाँ इतने स्पीड में मतलब इतने लोग नहीं आते हैं, तो वहाँ एक्स्ट्रा स्पीड में अगर कोई चलेगा तो उसका नेचुरल की उसका चलान होता है। अच्छा, ऐसे टूरिस्ट जो कि जमकर धज्जियां उड़ाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं, लेकिन लोगों को परेशानी जो है उनकी वजह से हो जाती है, दुर्घटनाएं जो हैं उसमें भी उनकी संलिप्तता जो है वो हमेशा देखी जाती रही है, उनके लिए क्या संदेश आप? उनके लिए कि आप जब भी शहर में आए आप आएँ, लेकिन यातायात नियमों का पालन करें, किस रोड पे क्या स्पीड है उसका पालन करें। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 12.5 लाख लोगों की हर साल सड़क हादसों में जान जाती है। दुनिया भर में वाहनों की कुल संख्या का महज 3% हिस्सा भारत में है, लेकिन देश में होने वाले सड़क हादसों और इनमें जान गंवाने वाले मामलों में भारत की हिस्सेदारी 12.6% है। इसीलिए हम कहते हैं कि सावधानी बरतना जरूरी है। जो हिमाचल घूमने के लिए जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचता है, जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, वो कई बार तेज़ी से यहाँ से निकलते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन अब इस तकनीक के आने के बाद शिमला में तो अब स्पीड जो है वो आपको लिमिट में चलना ही होगा। अगर आप तेज़ स्पीड में यहाँ पर चलते हैं तो ऑटोमेटिक चालान जो है वो ई चालान आपका जो है आपके मोबाइल पे एक SMS के जरिए जो है वो आ जाएगा, जिससे आपका ही नुकसान है। तो ऐसे में जनता टीवी लगातार अपील कर रहा है कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने आते हैं तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्पीड के ऊपर लगाम लगाएं और जितनी स्पीड निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत ही आप वाहन चलाएं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।